पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। तो अब इस गेम में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि एक तरफ ओवैसी जी हैं आपके इसी हैदराबाद के, वो कहते हैं आप तो आरएसएस के हैं और केसीआर जी कहते हैं आप चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस छोड़कर 30-40 एमएलए लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। आप कहते हैं केसीआर जो है वो बीजेपी के बी टीम है, मिले हुए हैं। ये चल क्या रहा है, कौन कहां पर है? ये तो मुझे अच्छा दिखता है। तेलंगाना में कोई भी राजनीति करना है तो रेवंत का नाम लेना ही लेना। इतना मजबूरी कर दिया मैं ओवैसी को, केसीआर को और बाकी के लोगों को कि बिना रेवंत चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि चुनाव से पहले भी ऐसी बड़े बड़े बातें बोले, गलत बातें भी बोले, लोग सब सुनकर लोग जवाब दे दिए इन लोगों को। उसके बाद भी ऐसी झूठा बातों से चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे। मगर तेलंगाना की जनता बहुत होशियार है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसका इशारा कहाँ चल रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दारुस्सलाम ऑफिस कहाँ है आपको पता है? कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? लेकिन सवाल पूछने का काम तो मुझे नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दारुस्सलाम ऑफिस गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। गोशा महल से राजा सिंह एमएलए है जो बीजेपी को हराने के लिए पूरा देश भर घूमने ओवैसी गोशा महल असेंबली में चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका मतलब क्या है? लेकिन कहते तो ये भी हैं कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ किसी को नहीं खड़ा कर रही। आप भी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं ताकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो एक वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक, उसको ओवैसी ना काटे, इसीलिए आप भी मिले हुए हैं। चुनाव नहीं लड़ रहा है बोल के किसने कहा? इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है और रखते कहां? 25 तारीख तक टाइम है कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए। मुझे छोड़ दो, अगर सचमुच नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को अगर चुनाव में हराना है तो क्यों वहां पर हिंदुओं को टिकट दिए? इसका मतलब साफ साफ है, वहां पर नियर अबाउट 60% वोटर्स आर मुस्लिम्स। तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू को टिकट देते हुए मुस्लिम पोलराइजेशन कर दे रहा असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में हराना है तो बीजेपी से एक मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करके मुसलमान वोटों में भी शेयर कुछ लेकर ये हिंदू वोट भी कंसोलिडेट कर दे को कैंडिडेट को अगर वोट डाले तो तब असदुद्दीन ओवैसी को हरा सकते हैं। अच्छा, साफ आपके आंखों के सामने दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम डिवीजन नरेंद्र मोदी जी असदुद्दीन ओवैसी के लिए कोशिश कर रहा है हैदराबाद में। असदुद्दीन ओवैसी पूरा हिंदुस्तान में घूमकर हिंदू पोलराइजेशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 80% आप लोग, हम लोग, बहुत सारे लोग हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं पर भी असदुद्दीन ओवैसी गए तो मुसलमान वोट काट रहे, इसीलिए कांग्रेस हार जाए, विपक्ष हार जा रहे। वो नहीं है। 80% हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई ने इस्तेमाल कर रहा है। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? मैं छोटा बच्चा, तू छोटी बच्ची। जहां पर भी गया, जहां पर भी भाषण दिए, किसके खिलाफ दे रहे, कौन सी विचारधारा के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है? इसका मतलब वो 20% पोलराइजेशन इनके तरफ हो जाए, 80% पोलराइजेशन मोदी जी के तरफ हो जाए, तो एक स्ट्रैटेजी प्ले कर लेके ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। हेलो, हेलो, आई एम काला। मैंने क्या बोला कि गोरा है? तू करता क्या है? अंधा है क्या? दिखता नहीं कॉफी पी रहा। आप हिंदू हैं कि मुसलमान?
क्यों आपको क्यों वो डाउट क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में हैं, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, आप सबका ख्याल रख सकते यहाँ हैं। पर चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीका से सरकार चल सकता है। जब चुनाव लड़ना है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कोई भी नरेंद्र मोदी जी क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे, प्रशांत किशोर ने क्यों बनाया, सुनील कनगोलू क्यों आए मार्केट में, स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जो आदमी चुनाव लड़ना है तो अगर ओबीसी कौन है, बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा ओबीसी नेता हूँ बोलता है। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते क्या? ओबीसी इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। आप क्या बोला? दोबारा बोलिए। मैं गधे को वोट दे दूंगा पर मोदी को वोट नहीं दूंगा। सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है? लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन सी कास्ट के हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं हैं। वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। नाविका जी वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को, जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मिनिमम परसेंटेज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या आईएएस ऑफिसर से या पॉलिटिशियन से, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। आप पत्रकार हो, आप समाज को आईना दिखाते हो ना। अगर प्रधानमंत्री कहता है कि नाले में से गैस निकलता है और मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? नाले में से मैं गैस पाइप डाल के देख रहा हूँ, गैस ही नहीं आ रहा, बदबू आ रही है। तो ये बताओ फिर ये बात कौन पूछेगा जाके कि नाले में से गैस निकलता है क्या? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।